नमस्कार और बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का स्पोर्ट्स कैफे के इस नए एपिसोड में। आपके साथ मैं हूँ निशा सिंह। जहाँ सुबह सवेरे का वक्त है, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स जगत की तमाम खबरें, क्या कुछ चल रहा है, आज क्या कुछ होने वाला है। तमाम चीजों के बारे में अगले आधे घंटे में आपको बताऊंगी कि हॉकी के मैदान पर क्या कुछ चल रहा है, उसके अलावा बॉक्सिंग जगत में क्या कुछ चल रहा है, विजेंद्र क्या कर रहे हैं, कोलकाता किस तरीके से जीत हासिल कर चुका है। तमाम चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका इंट्रो करा दूं हमारे खास मेहमान रुपेंद्र सिंह से। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निशा। और इतनी खुशी होती है कि क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन जैसे खेल पे भी भारत ध्यान देने लग गया। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट के अलावा तमाम खेलों पर ध्यान दिया जाए। और आज हमारी पहली हेडलाइंस भी जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग में विजेंद्र को लेकर क्या कुछ उनके प्रतिद्वंदी ने कहा है वो भी आपको बताएंगे। उसके अलावा कोलकाता जीत दर्ज कर चुका है, सिंधु सुपर सीरीज की तैयारी में है। और उसके अलावा बात करें अगर विराट कोहली की, तो विराट कोहली की माफ कीजिएगा, विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली अब टॉप पर पहुंचने वाले हैं। जी हां, सभी, चाहे मैं T20 की बात कर लें या फिर वनडे की बात कर लें या फिर टेस्ट रैंकिंग की बात कर लें, अब नंबर 1 की तरफ, पोजीशन की तरफ पहुंचने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले आपको अब हेडलाइंस दिखा देते हैं। मेल टुडे, शिवा बेग्स गोल्ड वाइल देवेंद्रो गेट सिल्वर। मनोज और थापा चैंपियन, देवेंद्रो स्वर्ण से चुके। और ये दूसरी हेडलाइन, कोलकाता फाइनल्स में ATK ISL 3 के फाइनल्स में जो है पहुंच गया है। इंडिया मस्ट स्ट्राइक फर्स्ट। हॉकी से संबंधित ये खबर, जूनियर विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बड़ी जीत हुई है। उसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द कैप्टन फॉर ऑल फॉर्मेट्स। कोहली सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। तो चलिए स्पोर्ट्स कैफे का आगाज करते हैं और हमारे साथ रुपेंद्र जी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रुपेंद्र जी, अगर सबसे पहले हम बात करें बॉक्सिंग की, शिवा थापा की हम बात करें, मनोज कुमार की बात करें, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा और उसी की वजह से जीत जो है दर्ज की है उन्होंने। हाँ, सीजन स्टार्स कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म में। 4 साल बाद एक नेशनल चैंपियनशिप्स हुआ है और मौका था नए उभर के खिलाड़ी आने के लिए, और 2 ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी उभर के आए। एक ने देवेंद्र को फाइनल में हराया, 20 साल का लड़का चंडीगढ़ से, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 4 साल के बाद नेशनल्स में खेल रहा था। 2016 में पिछली बारी खेला था, या 12 में, सॉरी, पिछली बारी खेला था, और अब खेला है। और क्या स्टनिंग विक्ट्री उसको मिला है देवेंद्रो के ऊपर। देवेंद्रो की बात करी जाए तो थोड़ा एंकल इंजरी, फिटनेस रिगेन नहीं कर रहे हैं। 48-49 केजीज से 52 केजीज में आए हैं, तो थोड़ी इनिशियल डिफिकल्टीज भी हो रही है। पर ये जो कंपटीशन होगा लोकल लेवल पे, ये बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए। ये मिसिंग था 4 साल के लिए, और इसीलिए पिछले ओलंपिक्स में भारत ने इतना अच्छा नहीं किया। देवेंद्रो की अगर हम बात करें, देवेंद्रो से कहाँ, आपको क्या लगता है गलती कहाँ पर होगी जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा? उनकी गलती यही थी कि फिटनेस नॉर्मल नहीं हो पाई, इंजरी एंकल की थी, इसीलिए वो अकॉर्डिंग टू उनकी स्टेटमेंट वो 80% फिट है, और इस 80% फिट का फायदा उठाते हुए यंगस्टर ने उसको अपसेट किया, और ये एक मेजर अपसेट था। इसके अलावा एक और लड़के ने, अमित कुमार ने, एशियन यूथ चैंपियन श्याम कुमार को 58 किलोग्राम में हराया। तो ये 2 नए उभरते हुए खिलाड़ी आए, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भारत के लिए बहुत अच्छा होगा इनकी बॉक्सिंग को डेवलप करने के लिए। अदर देन देवेंद्रो, शिव थापा, मनोज, जो कंटिन्यू करे जा रहे हैं काफी सालों से डोमिनेट करने के लिए। शिव के लिए भी एक प्रॉब्लम हुआ था क्वार्टर फाइनल में, सिर के आसपास उनको चोट लगी थी, पर उन्होंने किसी तरह से अपने एक्सपीरियंस से उसको संभाला और उसके बावजूद भी गोल्ड जीता। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की, और उसके अलावा बात करेंगे विजेंद्र की। जी हाँ, बॉक्सिंग में हमने पहले तो बात कर ली मनोज कुमार और थापा की, और अब विजेंद्र की बात कर लेते हैं। विजेंद्र से जुड़ी हुई ये मेल टुडे की खबर आप देख पा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर थापा और
मनोज कुमार ने अपने नए वर्ग में जो है जीत दर्ज की है। लेकिन देवेंद्र को यहां पर हार का सामना करना पड़ा, स्वर्ण से वो चूक गए हैं। शिव और मनोज ने स्वर्ण जीत लिया है। तो जिस तरीके से रुपिंदर जी बता रहे थे कि प्रदर्शन अच्छा रहा है, देवेंद्र से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक जो है वो हुई है। हिंदुस्तान की खबर, मनोज और थापा चैंपियन बने, देवेंद्र स्वर्ण से चूके। तो अमर उजाला की ये खबर, तो देवेंद्र ने कहीं ना कहीं जो है निराश किया। रुपिंदर जी, मैरी कॉम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंची हुई थी अप्रिशिएट करने के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब एक बड़ा खिलाड़ी पहुंचता है दूसरे खिलाड़ी को अप्रिशिएट करने की तो हौसला अफजाई तो होती ही है। बिल्कुल, और नॉर्थ ईस्ट के बॉक्सर्स क्या लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि मैरी कॉम भी अब वापस आना चाह रही है और अपने ओरिजिनल वेट कैटेगरी में फाइट करेगी, 48 किलोग्राम्स, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कैटेगरी अब ओलंपिक्स में भी इंक्लूड किया जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर भारत के लिए। सबसे पहली अच्छी खबर, बॉक्सिंग फेडरेशन कायम हुई, इंटरनेशनल बॉक्सिंग से उनको रिकग्निशन मिला और नेशनल चैंपियनशिप्स और लोकल चैंपियनशिप्स अब रिज्यूम हो जाएंगी। विजेंद्र की अगर हम बात करें, विजेंद्र ने काफी अच्छा पहले परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था पेशेवर मुक्केबाजी में। अब उनका अगला मुकाबला भी 17 तारीख को चेका के साथ है। चेका यहाँ पर दबाव बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। पर चेका 34 साल के हैं, थोड़ा रिटायर होने के बावजूद वापस आ रहे हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ऐसा होता है, टू प्रमोट 1 स्टार कुछ खिलाड़ी बाकी लाए जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी, चेका का आउटस्टैंडिंग करियर रहा है पास्ट में, पर क्या वो अब के विजेंद्र के टॉप फॉर्म के लिए काफी हैं कि नहीं, हमें पता ही चल जाएगा। सैटरडे को त्यागराज स्टेडियम में आप देख सकते हैं विजेंद्र अपनी बॉक्सिंग बेल्ट जो है एशिया पैसिफिक चैंपियन की मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर विजेंद्र की हम बात कर रहे हैं कि विजेंद्र किस तरीके से जीत दर्ज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं चेका द्वारा उन पर दबाव बनाने की कोशिश। मेल टुडे की खबर, विजेंद्र रेडी टू स्विंग बिग, विजेंद्र ऑल सेट टू टेम अफ्रीकन लॉयन। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है ये चेका की कि विजेंद्र पर जो है दबाव बनाया जाए। और द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर प्रमुखता से यहाँ पर जगह दी गई है विजेंद्र को। और पेशेवर मुक्केबाजी बहुत अच्छा वो करते आए हैं विजेंद्र का। ओलंपिक पदक कोई मायने नहीं रखता, ये चेका ने कहा है। दैनिक जागरण में इस खबर को छापा गया है कि चेका कह रहे हैं कि कोई भी मायने नहीं रखता है उनका पदक, मैं चेका को दिखा दूंगा कि श्रेष्ठ मुक्केबाज कौन है। विजेंद्र ने इस बात का जवाब दिया है। अमर उजाला ने यह कहा, हरियाणवी लठ से ठोक दूंगा फ्रांसिस चेका को, विजेंद्र का ये बयान दैनिक भास्कर में इस खबर को जो है छापा गया है। रुपिंदर जी, किसी चेका यहाँ पर वार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से जवाब भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं दिखा दूंगा कि मैं एक हरियाणवी लड़का हूं और किस तरीके से जीतता हूं वो दिखाऊंगा मैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ये सब होता है, इट्स मोर टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट, इट्स अ बिजनेस। और इसको फेमस करा था मोहम्मद अली ने, जो कि ओलंपिक चैंपियन थे 1960 के। और उन्होंने जब हेवीवेट चैंपियनशिप जीता था, उनका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही अनाउंस कर देते थे, कल मैं तीसरे राउंड में इसको हरा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और उससे बॉक्सिंग बहुत पॉपुलर हो गई थी। आज तो बताना कि हैवीवेट चैंपियन कौन है बड़ा मुश्किल हो गया, पर मोहम्मद अली ने जो कमाल किया था, और हाल ही पे उन पे बायोपिक बनाने जा रहे हैं। आजकल के फेमस क्लीवलैंड कैवलियर्स के स्टार बास्केटबॉल के लिब्रॉन जेम्स, उनकी हाल ही में ही डेथ हुई है। आउटस्टैंडिंग बॉक्सर रहे थे जिन्होंने बॉक्सिंग को लिफ्ट किया था। और जितने भी आजकल प्रोफेशनल बाउट्स होते हैं उनमें कोशिश होती है 2 दिन पहले से कि ये लड़ाई झगड़ा हम पेश करें, हरियाणवी लठ और अफ्रीकन लायन वगैरह, और बहुत अच्छी तरह से करा जा रहा है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश है एक दूसरे पर। चलिए, और अब अगली स्पोर्ट्स की खबर की बात करेंगे, और अगली जो खबर है वो फुटबॉल से संबंधित है। जी हाँ, फुटबॉल में यहाँ पर ये देखिए, फाइनली इट्स कोलकाता। तो फाइनल में पहुंच गई कोलकाता। मेल टुडे की ये खबर, इंडियंस इन ब्लास्टर्स हैव इम्प्रेस्ड। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर, कोलकाता यहाँ पर
आईएसएल के जो है फाइनल्स में पहुंच गया है। और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देख पा रहे हैं। प्रदर्शन की अगर हम बात करें, खेल अच्छा टीम ने दिखाया है और जिसकी बदौलत उन्हें ये जगह मिली है। कोलकाता ने दूसरी बार फाइनल्स में जगह बनाई है, लेकिन अगला जो मुकाबला है वो दिल्ली के साथ होगा और कितना टफ होगा इस बारे में भी बात करेंगे। हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, मुंबई से ड्रॉ, खेल कोलकाता आईएसएल के फाइनल्स में पहुंच गया है। तो एटीके आईएसएल 3 के फाइनल में अमर उजाला की ये खबर। तो कोलकाता फाइनल्स में पहुंच गया। रुपिंदर जी से कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं कोलकाता का अभी तक का जो पूरा मुकाबला रहा, अभी तक का जो खेल रहा, आप उसे मानते हैं कि वो फाइनल्स के हकदार थे, अच्छा खेला है उन्होंने, और फाइनल्स के अगर प्रदर्शन की बात करें वहां पर क्या आप उम्मीदें कर रहे हैं कोलकाता से? हाँ, मेरे ख्याल से कोलकाता का रिकॉर्ड बहुत सुपर्ब है। तीसरा सीजन है आईएसएल का, 2 बारी फाइनल में पहुंच गए, पहली बारी इनॉग्रल एडिशन जीते भी थे। तो सौरव गांगुली जो उनके कुछ ओनर हैं, गर्व से कल मुंबई में बैठे थे। मैच बड़े कांटे का था। मुंबई ने लीग परफॉर्मेंसेस में बहुत अच्छा किया था, पर जहां मैटर करता था फाइनल में, कोलकाता में इयन ह्यूम ने 2 गोल दाग के मुंबई को हरा दिया 3-2 से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हुई, मुंबई के जो मार्की प्लेयर हैं, 2010 वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर डिएगो फॉरलान बाहर हो गए थे, और कल सेकंड लेग जो मुंबई में होना था उनके घर में, वो नैरो एडवांटेज 3-2 का डाउन करना था, कर नहीं पाए। 10 आदमियों के साथ, क्योंकि 42nd मिनट में रेड कार्ड हो गए थे एक प्लेयर, कोलकाता ने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया और फाइनल में प्रवेश किया। कोलकाता ने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया, उसके अलावा रोनाल्डो ने भी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया है। रोनाल्डो की हम बात कर रहे हैं, फुटबॉल जगत से ये चौथी बड़ी खबर, ड्रीम ईयर मेल टुडे की खबर। किस तरीके से परिवार में जो है, फैमिली में पूरी खुशी, और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, बैलन डी और आइसिंग ऑन रोनाल्डोज के, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर। तो रोनाल्डो के लिए ये खिताब कितना मायने रखता है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे रुपिंदर जी से। और ये हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग, हिंदुस्तान टाइम्स में किस तरीके से उस खबर को जो तवज्जो दी गई है, प्रमुखता से छापा गया। और ये द इंडियन एक्सप्रेस की खबर। तो काफी अच्छा साल उनके लिए रहा है। मेसी को पछाड़कर रोनाल्डो ने चौथी बार बैलन डी और जो है जीता है, और एक बहुत बड़ी बात उनके लिए। हिंदुस्तान की ये खबर आप देख पा रहे हैं, इस खबर को हिंदुस्तान ने छापा है। और रुपिंदर जी, रोनाल्डो के लिए काफी अच्छा ही पूरा साल रहा है, चौथी बार इस खिताब को जीते, खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है ये। 2 खिलाड़ी पूरे दिग्गज डोमिनेट करके रखा है 9 साल से। इन दोनों में से ही किसी को बैलन डोर और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है फुटबॉल में। इतना पॉपुलर गेम, इतना पैसा, इतनी पॉपुलैरिटी, और 2 दिग्गजों ने डोमिनेट करके रखा है। जहां तक इनका सवाल है, ये वोट होता है जर्नलिस्ट से थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उससे अवार्ड दिया जाता है। जहां तक रिकॉर्ड था पिछले साल का, परहैप्स रोनाल्डो जिस टीम से खेले थे, पोर्चुगल बनी यूरो की चैंपियन और रियल मैड्रिड बने चैंपियंस लीग की चैंपियन, और जिसके बेसिस पे लोगों ने उसके लिए वोट किया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अगर देखा जाए तो परहैप्स मेरे लिहाज से मेसी एक ज्यादा अच्छे फुटबॉलर हैं रोनाल्डो से। रोनाल्डो फिजिकल फिटनेस आउटस्टैंडिंग, स्ट्राइकिंग आउटस्टैंडिंग, पर ओवरऑल प्ले मेसी का कंट्रोल, क्रिएटिव जीनियस प्लस स्कोरिंग थोड़ा सा एज मेरे हिसाब से मेसी को देता है। अदर देन दैट पॉपुलर डेफिनेटली रोनाल्डो हैं, और उसी तरह से वो कल जीत गए अपना 4था टाइटल। मेसी को मिले हैं 5। जी बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी में जो है इंडिया का मुकाबला स्पेन से होगा। मेल टुडे की ये खबर, इंडिया मस्ट स्ट्राइक फर्स्ट। तो स्पेन के साथ कल ये अहम मुकाबला होना है। इंडिया लगातार 3 जीत जो है दर्ज कर चुका है। उसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने अपने मैच जो है जीत लिए हैं। इंग्लैंड थ्रू 2 क्वार्टर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने अपने अपने मुकाबले जो है जीते हैं। फेवरेट्स इंडिया, फोकस ऑन स्पेन। तो स्पेन के साथ ये अहम मुकाबला कल होना है, इस पर भी लगातार हमने नजर बनाई हुई है। टीम इंडिया की अगर हम बात करें, काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। दैनिक जागरण की ये खबर, अंग्रेजों ने भी कटवा दिया क्वार्टर फाइनल का टिकट। तो ऑस्ट्रेलिया आसान जीत के साथ पूल
में शीर्ष पर पहुंच गई है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अपने अपने पूल में जो है शीर्ष पर हैं। जूनियर विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बड़ी जीत हुई है और इन सबसे ऊपर अगर जिस पर हमारी नजर होगी वो है इंडिया का मुकाबला जो कल स्पेन के साथ होना। 3 मुकाबले अभी तक इंडिया जीत चुका है। दैनिक भास्कर की खबर आप देख पा रहे हैं। तो हॉकी के मैदान में अगर हम बाद में जाएं कि कल इंडिया का जो मुकाबला है वो स्पेन के साथ होना है, लेकिन उसके अलावा अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अपने अपने मुकाबले उन्होंने अच्छी तरीके से फिनिश किए और अपने अपने पूल पर शीर्ष पर हैं वो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम परहैप्स अलोंग विथ इंडिया फेवरेट्स हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। जहां तक रहा इंग्लैंड का सवाल, कल की जीत उनकी बहुत बेहतरीन थी पर भारत से हारे हैं तो सेकंड फिनिश किए हैं अपने पूल में और उनको खेलना पड़ेगा जर्मनी के साथ क्वार्टर फाइनल में। टफ मैच होने वाला है पर भारत का स्पेन से मुकाबला, मेन चीज ये है कि भारत तीनों मैचेस जीती पर एक वेकअप कॉल मिला। साउथ अफ्रीका ने बहुत टफ फाइट दिया फिजिकल फिटनेस से और यही होने वाला है स्पेन के साथ। वो अपने डिफेंस को पैक करेंगे, थर्ड लाइन को, और मिडफील्ड से कोशिश करेंगे काउंटर अटैक करके भारत को अपसेट करने के लिए। भारत को इस चीज का ध्यान रखना होगा और अपने बेस्ट पे अगर खेलेंगे तो भारत के लिए ये एक इजी मैच उभर के आएगा। पर उनको दोहराना नहीं होगा वो नर्वसनेस जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ दिखाई थी। तो अगर एज एक्सपेक्टेड इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया लीग पे और ज्यादातर का एक्सपेक्टेशन यह है कि भारत इजीली स्पेन से ये क्वार्टर फाइनल जीत जाएगा। मुश्किल मैचेस स्टार्ट होंगे सेमीफाइनल ऑनवर्ड्स। चलिए और अब बात कर लेंगे क्रिकेट की। दरअसल बात विराट कोहली की होगी। विराट कोहली इस वक्त शीर्ष पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 15वें से शुरुआत की थी उन्होंने टेस्ट रैंकिंग में और अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए। द कैप्टन फॉर ऑल फॉर्मेट्स। जी हाँ, T20 की अगर हम बात कर लें या फिर हम वनडेज की बात कर लें, हर तरफ विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस अभी तक की रही है, जो खेल रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आप देख पा रहे हैं। विराट कोहली लगातार एक बहुत अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं। एज अ कैप्टन भी उनके खेल में बहुत ज्यादा निखार, बहुत ज्यादा सुधार आया है। तो ए टेल ऑफ 2 कैप्टन कोहली एंड कुक। मेल टुडे, विराट कैन वेरी वेल प्ले इन ऑल कंडीशंस। कपिल देव ये कह रहे हैं और मेल टुडे की खबर आपके सामने। तो विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग पर जो है पहुंच गए हैं। 15वें स्थान से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी जब ये टेस्ट सीरीज जो है शुरू हुई थी और अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए, दूसरे पायदान पर हैं वो कोहली सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग में। और उसके अलावा T20s की अगर हम बात करें और वनडेज की बात करें, वहां पर भी वो शीर्ष का जो स्थान है वो हासिल करने वाले हैं। और जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि जल्दी ही ये स्थान वो हासिल कर लेंगे। दैनिक भास्कर की खबर, पूरी दुनिया में विराट जैसा कोई नहीं। तो विराट कोहली जैसा कोई नहीं, न्यूज़पेपर से ये छाप रहे हैं। रुपिंदर जी, आपका क्या ख्याल है विराट जैसा कोई? मेरे ख्याल से है। अभी फिलहाल नंबर 1 पोजीशन स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है और जो रूट जो हाल में यही सीरीज खेल रहे हैं। पर ये देखना होगा कि विराट ज्यादातर मैचेस इंडिया में खेले हैं, ये ड्रीम ईयर है और एंडरसन ने थोड़ी सी उनको तकलीफ दी है ये बोल के कि तू इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस थे तुम्हारे पिछली बारी। इंग्लैंड में परफॉर्मेंसेस बहुत खराब थे। 10 इनिंग्स थी, 38 हाईएस्ट था, 13.2 का एवरेज था। उसका थोड़ा सा रिमाइंडर दिया और परहैप्स मैं भी एज अ क्रिटिक जज करना चाहूंगा उनकी परफॉर्मेंस जब वो अच्छे क्वालिटी सीम बॉलिंग को सीमिंग कंडीशंस में खेलेंगे, ना कि घर में स्पिनर्स जो कि क्वालिटी नहीं है। भारत ने लास्ट क्वालिटी ऑपोजिशन स्पिनर्स देखे थे 2012 में जब ग्रैम स्वॉन और मॉन्टी पानेसर आए थे और दिग्गज खिलाड़ी सहवाग, द्रविड़, सचिन तेंदुलकर भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो वो टेस्ट नहीं हुआ विराट कोहली का। उनको जो ऑपोजिशन मिला है वो थोड़ा सा कम रहा है, इसीलिए विराट ज्यादा विराट नजर आ रहे हैं जितने वो हैं नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो विराट ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि और भी उनकी जो विराटता वो और बड़े, वो नंबर 1 की पोजीशन पर जाएं। और अब चलिए बात कर लेते हैं अगले स्पोर्ट्स की खबर की, और वो खबर पीवी सिंधु से जुड़ी हुई। सुपर सीरीज के फाइनल्स में पहुंच गई, लेकिन उनका मुकाबला कितना टफ होने वाला, कितना आसान होने वाला, मेल टुडे की हेडलाइंस आपके सामने है। और पीवी सिंधु ने दरअसल सुपर सीरीज के लिए फाइनल्स के लिए वो पहुंच गई हैं। सिंधु एम्स फॉर फर्स्ट फाइनल
फाइनल्स टाइटल के लिए माफ कीजिएगा। और हिंदुस्तान टाइम्स की ये हेडलाइंस, उसके अलावा सिंधु की निगाह खिताब पर है। तो क्वालिफाई उन्होंने किया था दुबई सुपर सीरीज के लिए, और उनके लिए कितना ये मुकाबला आसान रहने वाला है, क्योंकि जीत उन्होंने हाल के दिनों में दर्ज की है। हिंदुस्तान की ये खबर आपके सामने, सिंधु की राह में मारिन सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। मारिन कितनी बड़ी चुनौती साबित होंगी ये रुपिंदर जी जानते हैं। आपको क्या लगता है सिंधु के सामने अभी सबसे टफ सिचुएशन कौन सी आ सकती है? पिछले अगर हम मैचेस की बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सिंधु का रहा है, कई सारे ऐसे चैंपियनशिप्स हैं जहां पर वो जीती हैं। आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, उनके सामने कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा टिक सकता है? पहले जस्ट टू पुट द हिस्ट्री करेक्ट, अभी तक 2 ही लोग ऐसे सुपर सीरीज फाइनल में ईयर एंड के टूर्नामेंट में खेले हैं। साइना नेहवाल जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस है सेमीफाइनल में पहुंचना, और किदम्बी श्रीकांत जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस है सेमीफाइनल। अभी तक कोई फाइनल नहीं पहुंचा। 4 लोग होते हैं एक ग्रुप में, और सिंधु के अगेंस्ट है कैरोलिना मैरिन, यामागुची और सुन यू, जिनको हाल ही में उन्होंने चाइनीज ओपन में हराया था। टफ होने वाले हैं मैचेस, पर मुझे लगता है सिंधु डेफिनेटली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और अगर रिकॉर्ड देखा जाए रिसेंटली, कैरोलिना मैरिन से ज्यादा अच्छा फॉर्म खेल रही हैं ओलंपिक्स के बाद से, तो लगता है कि एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि सिंधु इस टूर्नामेंट को जीत जाए, और मेरे हिसाब से विराट से भी ज्यादा विराट हो जाए। हाँ बिल्कुल। अगर हम हांगकांग ओपन की बात करें, वहां पर भी उपविजेता रही हैं, रजत पदक भी जीता है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो 2 लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस है, चाइना ओपन जीता और हांगकांग में फाइनल हारे साइसु यिंग से, जो नंबर 1 सीड है, जो दूसरे ग्रुप में खेल रहे हैं। और साइसु यिंग ने कैरोलिना मैरिन को सेमीफाइनल में उसी टूर्नामेंट में हराया था। तो अभी फेवरेट डेफिनेटली साइसु यिंग है, पर सिंधु का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है और केपेबल लगती है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फ्राइडे को उनका मुकाबला ग्रुप स्टेज में कैरोलिना मैरिन से होगा। अगर वो जीतती हैं, उनके कॉन्फिडेंस बुलंद होंगे और फिर वो जीतने के हकदार होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस अभी भी बुलंद है और आने वाले दिनों में भी उम्मीद करते हैं कि बुलंद होगा। चलिए अब अपने अगले सेगमेंट की बात कर लेते हैं। हमारा अगला सेगमेंट जो है योगा से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने जिन योगाभ्यासों का परिचय पाया, वे सब पीठ और रीढ़ के दर्द से राहत दिलाने में अत्यंत प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। इसी तारतम्य में आइए और कुछ नए अभ्यासों को लेकर हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। प्रारंभ करने के पूर्व ओंकार नाद के साथ मन को शांत और स्थिर कर तब अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आइए सीखें गोमुखासन। गोमुखासन के लिए स्थिति बनाना है, दाहिना पैर बाईं तरफ, कूल्हे के बाईं तरफ लाकर जमीन पर स्थापित करें। दाहिना पैर कूल्हे के बाईं तरफ। अब इसके ठीक ऊपर बायां पैर कूल्हे के दाहिनी तरफ। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और दोनों पैरों की एड़ियां कूल्हे के दोनों दिशाओं में। अब दोनों हाथ दोनों पंजों पर टिकाकर, हथेलियां पूरी पंजों पर टिकाएं। सब पकड़े नहीं, पंजों को पकड़ने के बजाय दोनों हथेलियां दोनों पंजों पर। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, सिर सीधा, सामने देखें, दृष्टि बिल्कुल सामने। गोमुख के समान शरीर की आकृति, सहज सामान्य श्वास। पीठ पर आ रही सारी जकड़न, सारे तनाव और लगातार रीढ़ पर झुकाव और तनाव के कारण जो जकड़न, जो पीड़ा हमारे क्रियाकलाप के दोष के कारण आ रही है, उससे हम इस अभ्यास के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। इसी की दूसरी आकृति, गोमुखासन में ही दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर लाकर एक दूसरे पर टिका दें। हथेलियों से भी गोमुख के समान आकृति बना लें। शांत चित्त भाव से इस स्थिति में कुछ देर ठहरें। और अब इसी आसन की तीसरी स्थिति, जो घुटना नीचे रखा हुआ है जमीन पर, वही हाथ पीठ की तरफ नीचे से ले जाएं। जो घुटना नीचे है वो हाथ नीचे से, दूसरा घुटना जो ऊपर है वो हाथ पीछे से पीठ पर, सिर के पीछे से ऊपर से ले जाएं। अब दोनों हथेलियां पीठ पर जोड़ लें। अंगुलियां छू जाएं तो अंगुलियां छुएं, अंगुलियां परस्पर पकड़ में आ जाए तो पकड़ लें।
और जब अंगुलियां परस्पर पकड़ में आ जाए तो पीछे वाली कोहनी को सर के पीछे ले जाएं, सर के पीछे छुपा दें, सर से ऊपर वाली कोहनी को थोड़ा पीछे दबाएं, थोड़ा सा पीछे दबाएं, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, पीठ पर और रीढ़ पर इस समय जो दबाव आ रहा है वह रीढ़ के सारे अप्राकृतिक दबावों को, तनावों को मुक्त कर रहा है और उसे अपनी प्राकृतिक स्थिति में पुनः स्थापित कर रहा है। इसी को अब स्थिति बदल कर करें। हाथों की पकड़ छोड़ दें, हाथ वापस आगे लाएं, घुटनों की स्थिति बदलें। जो घुटना नीचे था उसे ऊपर ले आएं, जो ऊपर था उसे नीचे ले आएं। उधर चेहरा घुमा लें, इस तरफ घुमाएं ताकि सब ठीक से देख सकें। जैसे पैरों की स्थिति बदली है वैसे ही हाथों की स्थिति भी बदलें। अब जो हाथ पहले ऊपर गया था वह हाथ नीचे से ले जाएं, जो हाथ पहले नीचे था उसे अब ऊपर से ले जाएं और पीठ पर बांधें। दोनों हाथ परस्पर बांध लें, ऊपर वाली कोहनी को सर के पीछे छुपा दें, सर से कोहनी को पीछे दबाएं और पीठ पर, रीढ़ पर जो जकड़न है उसे दूर करें। इसको पृष्ठ भाग से भी दर्शकों को दिखाएं कि पीछे से हाथ की पकड़ कैसे संभव है। तो मैं निवेदन करूंगा हेमंत जी से कि अब थोड़ी सी अपनी शरीर की स्थिति बदलें और पृष्ठ भाग भी दर्शकों को भली प्रकार दिखाएं। इस प्रकार जितना संभव हो उतना हथेलियों की पकड़, अगर पूरी पकड़ संभव न हो तो केवल स्पर्श भर किए रहें। अगर स्पर्श होने लगे तो धीरे धीरे पकड़ मजबूत करते जाएं। जैसे जैसे पकड़ मजबूत होती जाए धीरे धीरे हथेलियां कलाई तक सरकती जाए। धीरे से वापस हाथ नीचे ले आएं, शरीर ढीला छोड़कर विश्रांति की अवस्था में दोनों पैर थोड़ा दूर दूर फैलाकर शरीर को ढीला छोड़ दें और विश्राम कर लें। शरीर ढीला छोड़ें और विश्राम कर लें। शरीर ढीला छोड़ें, विश्राम करें। पूर्ण विश्राम की अवस्था के बाद तब अगले अभ्यास की तरफ जाना है। आज जो हमने अभ्यास सीखे इसी कार्यक्रम को और आगे गति देते हुए अगले अंक में और नए अभ्यास के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। नमस्कार। तो ये तो आपने देखा कि किस तरीके से आप घर पर योगा करके फिट रह सकते हैं। रुपिंदर जी, आप क्या प्रेफर करते हैं? बहुत अच्छी चीज है योगा। पर थोड़ा सा पूरा दिन की छटपट वटपट सब निकाल देता है। मेडिटेट करो, फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, इंजरीज प्रिवेंट करता है हर तरह से। और जैसे आपने कहा घर में बैठे आराम से अपना काम कर सकते हो, तो 10 मिनट भी मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है। इसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हम पैसा जमा करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस है। बिल्कुल, तो हेल्थ इंश्योरेंस है ये। चलिए और आप बात कर लेते हैं आज के दिन की। आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था वो आपको बताते हैं। दरअसल 1960 की तरफ आपको लेकर जाएंगे और उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ब्रिस्बेन में खेला गया पहला टेस्ट मैच बराबरी पर छूटा। यह टेस्ट इतिहास का पहला टाई मुकाबला था। तो 1960 में खेला गया था मैच और ये पहला टाइम मुकाबला था। तो टेस्ट जो है पहला टाइम मुकाबला। तो उसके अलावा आज कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। आज क्या कुछ स्पोर्ट्स जगत से बड़ी खबरें आ सकती हैं। सबसे पहली जो खबर होगी वो है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट सेमीफाइनल चरण। उसके अलावा जूनियर हॉकी विश्व कप। और जो तीसरी खबर होगी, स्टार शटलर पीवी सिंधु की निगाहें होंगी सुपर सीरीज खिताब पर।
तो इन तमाम इवेंट्स पर आज लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रुपेंद्र जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ बातचीत की और तमाम चर्चा की और उसके अलावा हमें बहुत अच्छे से चीजें समझाई। आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशा। तो चलिए आज के लिए स्पोर्ट्स कैफे में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी जा सकते हैं। उसके अलावा कई सारे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर जा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टा पर भी जा सकते हैं और मिस हुए एपिसोड को आप वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए स्पोर्ट्स कैफे में केवल इतना ही, लेकिन कल आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे और बताएंगे आपको स्पोर्ट्स जगत की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।